अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? हम सबके ठीक ठाक हैं। आज इतवार है, ज़िक्क़त की 3, 12 मई और बैसाख की 30 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाबर्ज। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। गवर्नर केपी, वज़ीर आला लफ्ज़ी जंग और धमकियाँ। तुम्हारी हैसियत 1 लीटर की औकात में रहो, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। ज़ुबान को लगाम दो, निपटना आता है, ये कुंडी कह रहे हैं। ये देखिए हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। ये एक वज़ीर आला एक सूबे का और एक गवर्नर एक सूबे का, और दोनों की गुफ्तगू फरमाइए, मुलाज़ा फरमाएँ आप कि ये बड़े हैं हमारे। बड़े से मुराद ये है कि ये बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। दोनों एक सूबे के सरबराह हैं। गवर्नर भी सरबराह ही होता है और वज़ीर आला भी। तो ये क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है और क्या सबक दे रहे हैं हम आने वाली नस्ल को। बहुत ज़्यादा गौर तलब बात है। पता नहीं हमारे इससे बड़े जो बैठे हुए हैं वो क्या सोए हुए हैं, क्या उन्होंने मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो इससे बड़े को चाहिए कम से कम वो कोई एक्शन ले। ये क्या तमाशा लगा रखा है इन दोनों ने केपीके में। आगे बढ़ते हैं। 9 मई पीटीआई के हक़ में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी, निगरान हुकूमत की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई न करने का फ़ैसला कर लिया। पंजाब में कमज़ोर क़ुव्वत समाअत व बसारत पर 7 लाख तालिब इल्मों को इमदाद देंगे। ये वज़ीर आला कह रही हैं जी हमारी मरीम नवाज़। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम मुआशी इनकलाब ला सकते हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। दिफाई बजट 35 अरब रुपये इजाफे से 1839 अरब रुपये करने पर इतफाक़। अहम खबरों में आज टैक्स नादहिंदहान पर सख्ती नहीं की गई, सिम ब्लॉक करना मुस्बत कोशिश, शबर जदी कह रहे हैं। इमरान समझते हैं कबूलियत के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकते, तजियाकार कह रहे हैं। फ़ौज में तरक्कियाँ व तैनातियाँ, 3 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की। हुकूमत मुखालिफ जमातों का अहम इजलास, आइन बहाली के लिए मुलक-गिर मुहिम चलाने का फैसला। इलेक्शन हो गए हैं, रिज़ल्ट आ गए हैं, रिज़ल्ट से कोई भी नहीं मुतमईन। चलें, एक हुकूमत बन गई है, सबको चाहिए उसको बर्दाश्त करके आगे चलें। तो बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, कहीं हम जमहूरियत हमारी जो पटरी से न उतर जाए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, आखिर मुझे भी मतलब सन 70 से होश में हूँ मैं, कि ये जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं या जिस तरफ ये सियासी जमातें जो हुकूमत मुखालिफ हैं लेके जा रही हैं हुकूमत को, इस दफ़ा अगर डंडा आया ना तो डंडा बड़ा पैड़ा आएगा। डंडा बहुत पैड़ा आएगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। और ख़ास तौर पर अपोजिशन पर डंडा ऐसे बरसना है जैसे उनको छोटे होते हैं ना, उनकी अम्मी अबू जो है या मास्टर स्कूल के वो जो बरसाते थे डंडे, इस किस्म का डंडा आना है। तो आप मेहरबानी करें, एक सेटअप बना है उसको चलने दें, 5 साल चलने दें। 5 साल बाद इलेक्शन होएगा, आपको फिर दोबारा मौका मिल जाएगा। अगर आप रिज़ल्ट के मुतमईन की बात कर रहे हैं तो कोई भी जमात मुतमईन नहीं है, उसमें हुकूमती जमात भी मुतमईन नहीं है, हुकूमत से बाहर जाए वो भी मुतमईन नहीं है। तो हमारा निज़ाम इस किस्म का है। 5 साल कोशिश करें, निज़ाम को मज़ीद मजबूत करें। अगर कहीं पे फॉल्ट हैं इलेक्शन करवाने में तो उनको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन ये जो तर्ज़ अमल है अपोजिशन का इस वक्त, ये गलत है। ये हमें डुबो देगा हमारे मुल्क को, आप देख लीजिएगा। सियासी जमात पर सिर्फ मुल्क की सालमियत खुद मुख्तारी की बुनियाद पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आई है स्टेटमेंट। WTO की गैर फ़ालियत भारत से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आइन और कवानीन में तरामीम की तजवीज़। नवाज शरीफ बानी PTI की रिहाई के लिए तैयार है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। हालांकि उनको इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको अंदर कराया? वो तो अपने अमाल की वजह से गए हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट दे के तो वो आप पार्टी का मौक़िफ़ कमज़ोर कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आप मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ना दें, जो अदलिया करेगी या जो दूसरे कानून जो कहता है उसके मुताबिक सारे फैसले हों, ये ठीक है। फैज़ाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट TORs के खिलाफ करार दे दी। 5000 के नोटों को मनसूख किया जाए। ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पास्को के इजाफी 4 लाख टन गंदम खरीदारी की गाइडलाइंस SOPs जारी।
मुल्क के मालिक सिर्फ सिविलियन, इमरान जेल में रहेगा, डील नहीं करेगा, आरिफ अलवी कह रहे हैं। 3,500 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक, 5,000 को खबरदार कर दिया गया। ये एक अच्छी चीज़ है। चलें आगे बढ़ते हैं जी। MQM नून लीग ख़त्म हो चुकी, पाकिस्तान को एक डायलॉग की ज़रूरत, हाफिज़ नईम कह रहे हैं। 16 मई को वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे, किसान बोर्ड की तरफ से आई स्टेटमेंट। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजम में तौसीक का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, कमरुज़्ज़मान कायरा कह रहे हैं। अलवी जब बड़े उहदे पर कुछ नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे, तजियाकार कह रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों को इख्तलाफात बुलाकर एक पेज पर होना चाहिए, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी की असर नौ तंजीम साजी की जाएगी, राजा परवेज़ अशरफ कह रहे हैं। 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी स्क्वाश चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। PTI के सेनेटर्स को आज़ाद उम्मीदवार करार दिलवाने और मुस्लिम लीग नून में जम करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। शादाब को रन्स पड़ रहे थे तो इफ्तिखार साइम को ओवर्स क्यों ना दिए, शायकीन कह रहे हैं। आयरलैंड से शिकस्त, चेयरमैन PCB डबलिन पहुंच गए। अब चेयरमैन जाके वहाँ क्या करेगा, क्या खुद ओपनिंग शुरू कर देगा करनी, ये क्या बात है। चेयरमैन वहाँ पहुँच गए, मतलब चेयरमैन के पास डंडा है जो उनको समझाएगा। आप उनके यहाँ तरबियत नहीं कर सके। एक आयरलैंड जैसी थकी हुई और बहुत ही कमज़ोर टीम से हमारा मुल्क हार गया, तो चेयरमैन साहब वहाँ पहुँच गए। शायद ये प्लान ही हो उनका कि तुसी हार जाना तो मैं पिछों पिछों भजावांगा, देखना की किया मेरे बच्चों ने, हो हाय की हो गया। गलत तर्ज अमल, अवाम सब समझते हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आज के लिए इतना ही जी, बस इजाज़त होगा। अल्लाह हाफिज़।